हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका इस चैनल में। और मैं आज आपके लिए बता दूं, कल भी मैंने बताया था, कुछ लोग तो बड़ा खुन्नस के तहत कमेंट करने आ जाते हैं, बार बार कमेंट करते हैं। एक बार कर दिया नॉर्मल है यार, अगर वीडियो पसंद नहीं आती कोई बात नहीं है। कई तो ग्रुप हैं जो स्पेशली ये कह रहे हैं कि बृष्टि मैथ वाले को टारगेट कर लो। क्या टारगेट करोगे यार? मैं सही की आवाज़ उठा रहा हूँ। खा जाओ अपने माँ बाप की कसम, उठाओ गंगा जल और कहो अपने जमीर से, अपने छोटे भाई बहनों की कसम खा के पूछो क्या इस स्कैम में लोग पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए थे? क्या अभी भी नहीं पकड़े जा रहे हैं? डिस्प्ले पे जो आपके चल रहा है वो क्या है? कहने को कुछ भी कह दो, सच्चाई नहीं बदल लोगे। कहां से लेकर आओगे वो हिम्मत, कहां से लेकर आओगे वो जुनून कि किसी गरीब और किसी ऐसे व्यक्ति की सीट छीन के लेके जा रहे हैं स्कैम वाले, जो उसका हक और अधिकार है, और आप ये कह रहे हो कि मैं आवाज उठा रहा हूं, वो गलत है। मैं गलत के लिए हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक का एक लेकर आया हूं, और निश्चित तौर पे 550 से अधिक एग्जाम, 43,000 से अधिक आपके लिए मॉक टेस्ट, 13.86 लाख यूजर, यह आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा इसको मॉक को अटेम्प्ट कर चुके हैं, दे चुके हैं, और लगभग 5,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है आपके लिए। आपको कोड यूज करना है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, BMH कोड यूज करना है। और जो आपके लिए 499 का है वो हो जाएगा 375 रुपए का, जो 699 का है वो हो जाएगा आपको 525 रुपए का। 25% का डिस्काउंट ओनली इसी चैनल पे आपके लिए। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुरंत परचेज कीजिए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद आप आ जाएंगे होम पर। ये 3 जो डॉट देख रहे हैं, इस डॉट पर आप क्लिक कीजिए, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके नीचे आएगा पास लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे आप। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं लाइफ टाइम वाला ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बार बार पे नहीं करना होगा। फिर आप बाई लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पर दबाइए, इस पर प्रेस कीजिए, फिर BMH टाइप कीजिए और अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। उसके जस्ट बाद आप देखेंगे जो 699 का था वो अब 525 का हो गया। धन्यवाद। आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, जितने स्क्रीनशॉट थे उससे भी ज़्यादा थे, वो भी कल की वीडियो में लगा देता मैं, जो मैंने बनाई थी इससे पहले। गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। किसी बच्चे की मेहनत को खराब करने की बात नहीं कर रहा, किसी भाई की मेहनत को खराब, किसी बहन की मेहनत को खराब करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस भर्ती की जांच हो जाए, उसके बाद जो फैसला निकले, चाहे इसका फिर री एग्जाम हो या कोई भी फैसला निकले, कम से कम जांच तो हो जाए, कि पता तो चले कि ये स्कैम करने वालों की जो आका थे वो कौन कौन है, इसमें गलत क्या है, कैसे पता चलेगा? आपके घर में चोरी हो जाए और आप FIR ना लिखाएं, फिर डीकरा फोड़ते हैं शासन पे कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जब आपने ही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप दूसरों पे कैसे गलती थोप सकते हो? जब आपकी आंखों के सामने 200 से ज्यादा, लगभग 200-250 जो पकड़े गए हो, कितने लोग नहीं आए हो सेंटर पे? एक टीचर तो गला फाड़ फाड़ कह रहा था कि 15 लाख डूब गए, डूब जाने दो, 20 लाख डूब गए, डूब जाने दो, लेकिन सेंटरों पे मत जाना, क्योंकि उस व्यक्ति को मालूम था कि वो एग्जाम में धांधली हो रही है। इसीलिए मैं यहाँ किसी से रुपए नहीं ले रहा, किसी से मांग नहीं रहा हूँ, यहाँ सिर्फ अपनी बात है और हक की बात है, और उन सभी लोगों की आवाज उठा रहा हूँ जो उसके हकदार हैं। उन बेईमानों के खिलाफ बोल रहा हूँ जिन्होंने किसी गरीब और मजलूम बच्चे की सीट को मारा है। अरे इतनी दम थी तो कंपटीशन में हिस्सा लेते, डरते क्यों गए? क्यों स्कैम जैसी चीजों का सहारा लिया? क्यों ऐसे गैजेटों का इस्तेमाल किया जिससे कि तुम सिर्फ सफल हो सको अपने रुपए की दम पे? तुम्हें इतना टैलेंट नहीं था। अगर इतना टैलेंट होता तो स्कैम नहीं करते, बराबरी करते। बराबरी करो, किसने मना किया है? लेकिन किसी गरीब का हक मार के तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसकी जगह बैठ जाऊंगा और मुझे सब कुछ हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। मैं गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। इस चैनल ने हमेशा जो सही बोला है वही सही मानता हूं मैं, क्योंकि मैं कभी ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके किसी की आवाज उठा दूं। जब पकड़े गए हैं लोग, अभी कुछ टाइम पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने भी चिट्ठी लिखी है, ऐसी न्यूज में थी, वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो ये क्या कोई छोटी बात है कि विपक्ष में बैठा हुआ एक सबसे बड़ा नेता आपकी आवाज उठा रहा है? तो गलत क्या है इसमें? केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है उनसे लोग मिले, जो पाठक जी हैं लोग उनसे मिले, तो इसमें गलत क्या है?
लोगों को लगता है कि बेईमानी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, स्कैम हुआ है, तो लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन तकलीफ उन्हें हो रही है जिनने 15 लाख दिए हैं, वो परेशान है, तिलमिलाए बैठे हैं, क्योंकि 18 तारीख के बाद जो भर्ती की जांच होगी और ये परीक्षा दोबारा से कहीं ना कहीं हो जाएगी, देख लेना। क्योंकि जांच होगी, मुझे पूरा उम्मीद है न्यायालय पे, पूरी उम्मीद है सिस्टम पे कि न्याय मिलेगा उन बच्चों को जो उसके हकदार हैं। अब सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो उसका हकदार होगा। याद कर लो सुपर 30 का ये डायलॉग। अरे कब तक बेईमानी और भ्रष्टाचार के सहारे रहोगे? कभी तो किसी गरीब बच्चे का हक मार के तुम खुशी के 4 दिन जी सकते हो। बहुत लंबी चीजें नहीं है ये, प्रकृति सब कुछ बदलाव करती है, इसका ये नियम है। लेकिन लोगों को लगता है गरीबों की आवाज दबा के तुम कुछ नहीं कर लोगे। कुछ नहीं होने वाला है इससे, कुछ भी नहीं होने वाला। कितना भी तुम लकीर फकीर पीट लो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये लिख के देता हूं मैं। सिर्फ आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आके गालियां दे के कि हाँ मैंने इसको गाली दे ली। मुझे गाली नहीं दी, अपने संस्कारों को गाली दी है, क्योंकि तुमने वही सीखे हैं, मैंने नहीं सीखे। टेलीग्राम है मेरा, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ ज्वाइन करो। लो नंबर एड्रेस पे आने का इतना ही शौक है मेरे, मुझे गालियां दे रहे हो। अरे मार दोगे क्या? सच्चाई की आवाज उठाता है कोई तो क्रिमिनल हो क्या? भर्ती होने जा रहे हो किसी भर्ती में, अगर बेईमान हो तो यही काम करोगे, और ईमानदार हो तो ये मानोगे कि भर्ती में बेईमानी हुई है, और अगर जांच हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि हम तो ईमानदार हैं। ईमानदार कभी नहीं चाहेगा इस तरीके की भाषा बोलना, सिर्फ बेईमानी ही ऐसी भाषा बोलेगा। ईमानदार हमेशा चाहेगा कि गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई जांच और एक्शन होना चाहिए। क्या गलत है? कोई ईमानदार, कोई वो व्यक्ति जो अपनी मेहनत की रोटी खाना चाहता है, उसकी रोटी को छीनना चाहता है एक स्कैम वाला। कल अगर आपने कोई और बड़ा एग्जाम दिया, उसमें स्कैम हो गया, फिर क्या करोगे आप? तो निश्चित तौर पर एक रिट खारिज हुई एक पर्सनल व्यक्ति की, पूरे यूट्यूब ने ऐसे उसको हल्ला कर दिया कि भाई यार रिट खारिज हो गई यूपीएसआई की। वो एक लड़के का था एग्जाम से कुछ रिलेटिव, वो खारिज हुई है। यूपीएसआई की वो रिट खारिज नहीं हुई है जो स्कैम के खिलाफ थी। समझ रहे हो? तो ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर ईमानदार हो तो हाँ ये बोलो कि अगर हम ईमानदार हैं, हम तैयार हैं, अगर जांच होती है तो। ये मत बोलो कि इसमें बेईमानी नहीं हुई है, फिर पकड़ने जो पकड़े गए लोग वो कौन थे? ये जांच का तरीका नहीं है कि सेंटरों पे जाके पकड़ लिए गए तो ये जांच हो गई क्या? जांच हो बाकायदा, हर एक उस सेंटर की जांच हो, सब शिफ्टों की जांच हो, ये पता चल सके कि कंप्यूटर किस किस तरीके से हैक किया गया। एक ही चीज को कई तरीके से हैक किया जा सकता है, ये खुद मानते हैं। समझ रहे हो? सिस्टम में ये लोग खुद मानते हैं, और आप फिर भी ये बात कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो मैं निश्चित तौर पे कहता हूं कि गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा सही है। यही पृष्ठभूमि है और यही प्रकृति है। बेईमानों को जो बोलना है बोलते रहे, आई डोंट केयर एनीबॉडी। मुझे अगर चिंता है तो उनकी जो ईमानदार हैं, उनका हक ना मारा जाए, उनकी सीट ना जाए। 9534 में जितने ईमानदार सेलेक्ट हुए हैं उनका किसी का हक ना मारा जाए, सिर्फ जांच हो, उसके बाद पता चले कि क्या क्या है। अगर री एग्जाम होने की स्थिति है तो री एग्जाम कराया जाए, जांच होगी ये तो पता चल सकेगा। ये क्लियर है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कोई जांच का, अगर कोई न्याय मांग रहा है और न्याय उसे लगता है कि अन्याय हुआ है तभी तो न्याय मांग रहा है, वरना क्यों मांगेगा कोई? तो निश्चित तौर पे ये एक भरोसा और ईमानदारी की बात है कि इस भर्ती की जांच हो, जिससे कि सभी बच्चों को जो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो कि हाँ भाई लगे भर्ती में जांच हुई, कुछ गलत था, इसमें कोई गलत नहीं है। दो पकड़े जाने पे भर्तियां कैंसिल हुई हैं। हाई कोर्ट की भी, हरियाणा की भी भर्ती रुकी है, जम्मू कश्मीर की भी रुकी है, कर्नाटक की भी रुकी है, कई अधिकारी भी पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर अगर इसकी जांच होगी तो मैंने पहले ही कहा कि वो जो बच्चे पकड़े गए हैं ये पता करो उनके कितने आंकड़ा हैं, कौन कौन है, कहाँ से है, ये सारा डाटा वहीं से कलेक्ट होगा। जांच की मांग करना कभी गलत नहीं है। मैंने कल भी एक लाइन बोली थी और अभी भी यही बोलता हूं कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों जब कोशिश होगी तभी जीत होगी। तो निश्चित तौर पर अपनी ईमानदारी और अपने भरोसे पर यकीन रखो। 9534 में अगर आप ईमानदारी सेलेक्टेड हो, प्रकृति आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकती है, लिख के रख लो। अगर बेईमानी से सेलेक्ट हो, इस भर्ती की जांच होगी फिर तो लिख लोगे।
तो मैं मिलता हूं दोस्तों, जितने ईमानदार बच्चे हैं, जितने हैं भाई बहन जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। 27 जुलाई से आपके यूपी SSSC पैट और यूपी कांस्टेबल की मैथ की क्लासेस, PDF, नोट्स सब कुछ अवेलेबल होने वाले हैं इसी चैनल से, वो भी बिल्कुल फ्री। तो मिलता हूं आप लोगों से। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।